गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सर्कल को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सर्कल क्या होता है। तो यहाँ देखिए, एक अब आप बेंगल या चूड़ी को ले लेंगे तो चूड़ी से उसकी आउटलाइंस बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम सर्कल को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये चूड़ी ली, इसका एक गोला बना लिया है। गोले को ही जो है सर्कल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो अगर हम पॉइंट पॉइंट बनाकर चेक करें तो एक फिक्स बिंदु से, यहाँ पे हम एक फिक्स बिंदु से जो ये सारे ये जो हमने छोटे छोटे स्पॉट बनाए हुए थे उनको अगर मिला दें तो हमारा सर्कल तैयार हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी फिक्स बिंदु से जाने वाले उन सभी पॉइंट्स का रास्ता या बिंदुपथ जिसको कहा जाता है सर्कल कहा जाता है। या इस टाइप से भी कह सकते हैं हम कि लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट ये है, यहाँ से इनकी दूरी, सबकी दूरी बराबर होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, सर्कल बोलेंगे। तो सर्कल क्या हो गया आपका, उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ या रास्ता जो एक फिक्स पॉइंट, ये है फिक्स पॉइंट, इससे बराबर दूरी पर स्थित हैं। जैसे ये देखिए, ये और ये बराबर हैं, या यहाँ से ये भी नाप के देखेंगे तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। अब आगे देखिए, जो ये हमने फिक्स पॉइंट कहा तो इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। सेंटर, हिंदी में इसको हम केंद्र बोलते हैं। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपका, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर या केंद्र भी बोला जाता है। और देखिए, इस सेंटर से जो ये हमारा सर्कल था, वृत्त था, यहाँ तक की डिस्टेंस कहलाएगी रेडियस। हिंदी में इसको त्रिज्या भी कहते हैं। स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। और जो ये हमारा ये बाउंड्री बनी हुई थी, देखिए ये बाहर जो हमने उससे चूड़ी से बाउंड्री बनाई थी तो वो बाउंड्री आपकी कहलाती है सर्क्यूम्फेरेंस। सर्क्यूम्फेरेंस या फिर हिंदी में परिधि भी बोला जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे, सर्क्यूम्फेरेंस इज़ लेंथ ऑफ बाउंड्री। जो बाउंड्री की लेंथ है, लंबाई, मतलब बाउंड्री की लंबाई, जो हमने बाउंड्री बनाई थी इसकी अगर लंबाई लेंगे तो वो क्या बनाएगी, परिधि या सर्कम्फेरेंस बनाएगी। अब हमारा जो ये रेडियस है, तो रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई। कहीं कहीं पर क्वेश्चंस में जो है रेडियाई शब्द का यूज होता है। अगर हम किसी भी सर्कल में 3-4 रेडियाई अगर रेडियस ले रहे हैं, इसमें देखिए OA, OB, OC 3 रेडियस ली गई हैं, तो कहीं इसके लिए रेडियस न लिख करके रेडियाई लिखा जाएगा, इसके बदले RADII रेडियाई लिखा जाएगा। अब आगे देखिए, हम समझते हैं कि डायामीटर क्या होता है। अब डायामीटर देखिए, जो एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल की इस डायामीटर समझने से पहले हम एक वर्ड और समझेंगे। हिंदी में इस वर्ड को कहा जाता है जीवा या कॉर्ड। कॉर्ड भी कहा जाता है, CHORD, कॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी सर्कल में अगर हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, 2 पॉइंट्स को सर्कल के सर्क्यूम्फेरेंस में, कहीं और पर नहीं, केवल सर्क्यूम्फेरेंस में, मतलब परिधि में 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है कॉर्ड। कॉर्ड या फिर जीवा भी कहते हैं। अब देखिए, अब इसी की सहायता से हम जो है डायामीटर को समझेंगे। डायामीटर क्या हुआ बच्चों, ऐसी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है, दिखाई दे रही है। ये कॉर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो है सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है, जो है सेंटर से होती हुई जाती है। तो डायामीटर क्या होगी, ऐसी कॉर्ड जो आपके सेंटर से होती हुई जाएगी। सेंटर, ये फिक्स्ड पॉइंट जो था ये यहाँ से होती हुई जाएगी, उसको डायामीटर या व्यास भी कहा जाता है। डी से, स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डायामीटर जो है रेडियस का ट्वाइस होता है, D = 2R। अब अगला वर्ड समझते हैं। एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में जो है एक ये लंबी सी लाइन दिखाई दे रही है। इस लंबी सी लाइन को कहा जाता है सीकेंट। इसको सीकेंट बोलते हैं हिंदी में, छेदक रेखा। तो सीकेंट क्या हुआ,
ऐसी लाइन जो है किसी भी कॉर्ड को 2 अलग अलग पॉइंट्स पर कट करती है। तो a line which intersects circle in 2 separate point is known as secant। अब इस एक वर्ड और मिलता है यहाँ से, टेंजेंट। अब अगर हम टेंजेंट को डिफाइन करना चाहें तो ऐसी लाइन जो है सर्कल को केवल एक पॉइंट पर, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट ही दिखाई दे रहा है, एक ही पॉइंट पर टच करती है, तो इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे।